किसकी हाथ है? तत्काल हाल डीसी का। डीसी साहब ने तुरंत तक संज्ञान लेना चाहिए कि आपने गलत जांच रिपोर्ट तैयार की है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि डीसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। रोज अखबारों में फोटो खिंचवाने में माहिर है, कभी तो कोई 2 सकोरे टेक देता है, फिर पानी पिलाता हूँ पशुओं को, कभी पैदल जाके कोई सब्जी लाने का बहाना कर लेता है। सच्चाई है, हनन कर रहा है भाई, यहाँ का डीसी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन यहाँ से इसका ट्रांसफर हो जाएगा, इसको पानी की बूझने वाला जिले में कोई नहीं मिलेगा। हमारे चैनल की भी रिक्वेस्ट है डीसी साहब तक ये वीडियो पहुंचे, और अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। ये हरियर माइनिंग कंपनी के प्रोप्राइटरों से डीसी की सीधी सेटिंग नहीं थी। अगर मैं सरपंच होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ डीसी को नौकरी करनी सिखा देता। मैं ले तो आपका साफ साफ ये कहना है कि ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है। ये आपके कागज बता रहे हैं भ्रष्ट है। आप कि मैं आपके सामने मीडिया के सामने दिखाऊंगा, आज चरखी दादरी का डीसी, क्या नाम है इसका, राजेश जोगपाल जी एक दावा ठोक रहा है और हर रोज मीडिया में आ रहा है कि मैं ईमानदारी से ये काम करता हूँ, ये ईमानदारी से मैं ये काम करता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबसे गलत काम हरियाणा में ये आदमी करता है। अच्छा, जिसके प्रमाण मैं मीडिया के सामने दिखा सकता हूँ। 2 एसडीएमओ ने जांच की, एसडीएम बाडड़ा और एसडीएम दादरी। एसडीएम बाडड़ा और एसडीएम दादरी के बाद तत्कालीन डीसी धर्मवीर सिंह चरखी दादरी ने उन जांच रिपोर्टों को सही मानते हुए, उसके आधार पर पूर्णतः निष्कर्ष करते हुए तत्कालीन एसपी मोहित हांडा दादरी ने पूरी समीक्षा करने के बाद हर कागज को बड़ी गहराई से मांगा कि ये चीज कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। मतलब 3 जांच रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखाऊं, ये मेरी फाइल के अंदर रखी हुई है, 3 जांच रिपोर्ट। उसके बाद डीसी साहब तत्कालीन धर्मवीर जी ने एसपी को आदेश कर दिया कि मैंने अपने स्तर पर पूरी जांच करवा ली है और अब अंतिम कार्रवाई पुलिस विभाग द्वारा की जानी बनती है। ये जो सरपंचों के खिलाफ कोई बातचीत थी सर? हाँ, ये सरपंचों की जो पहाड़ घोटाले में जिसमें 10-12 सरपंच सस्पेंड किए थे, उस मामले की बात है। अच्छा, उस मामले। हाँ, उसमें डीसी साहब ने क्या कराया, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बड़ी रोचक बात है कि हर रोज मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए डीसी खड़ा रहता है, लेकिन ये बहुत ही रोचक बात है कि किस प्रकार से इन कागजों को देखने से ये साबित हो जाएगा कि ये डीसी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और इतनी भयंकर जांच, इतनी बड़ी बड़ी अथॉरिटियों से जांच करवाई गई है। और आप देखें, ये मैं आपको सारी जांच रिपोर्ट ये दिखा रहा हूँ। इस डीसी साहब राजेश जी ने जो भाई एक बार इस पे डॉक्यूमेंट पे जोगपाल जी ने एक आदेश पारित किया। एक बार देखो, जो नजदीक लेके दिखा दो, नजदीक लगा के देखो, ये आदेश पारित किया जिसमें माई कला और माई खुर्द के सरपंच को सस्पेंड करता है। अच्छा, डीसी राजेश जोगपाल जी। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि राजेश जोगपाल जी जिस जांच रिपोर्ट के आधार पर सस्पेंड करने की बात कहता है, वो मैं जांच रिपोर्ट भी आपके सामने दिखा रहा हूं अभी। वो जांच रिपोर्ट, ये जांच रिपोर्ट है जो एसडीएम साहब दादरी द्वारा तैयार की गई है। जांच रिपोर्ट जी। और इस जांच रिपोर्ट का आप क्रमांक देखिए 6963 है, 28/5/2020 को। और ये आदमी उस जांच रिपोर्ट में 28/5/2020 की द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार हरियर माइनिंग कंपनी द्वारा, किस द्वारा? हरियर माइनिंग कंपनी द्वारा अपने स्तर पर झूठा अनुबंध तैयार करके ग्राम पंचायत माई कला को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया। कौन है बीच में दोषी? कंपनी है ना दोषी, जिसने झूठा एग्रीमेंट तैयार किया गया। ये व्यक्ति
1 मिनट में ही इतना बड़ा अफसर जिले का 1 मिनट में ही 1 लाइन में पलट देता है इस पूरी जांच रिपोर्ट को। और उन सरपंचों के साथ भी इसने किस प्रकार से कुठाराघात किया। अतः है श्री पवन सिंह सरपंच ग्राम पंचायत माईकला दवारा कंपनियों से 10% की कम राशि का अनुबंध करके उरतनु का है जुट्ठो कर की और अनुबंध करके ग्राम पंचायत माईकला को वित्तीय हानि पहुंचाई है। जबकि ये जांच रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सरपंच निर्दोष हैं और इसी जांच रिपोर्ट का हवाला देकर ये रहा साफ लिखा हुआ है माईकला के जांच रिपोर्ट के एसडीएम साहब के हस्ताक्षर हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ये शेयर करने लायक वीडियो ये है। सीधा डीसी पर आरोप है जी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं कि जिसमें ये एफआईआर दर्ज हुई है जी एसडीएम साहब के आदेश के बाद और डीसी साहब तत्कालीन धर्मवीर जी के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है हरिहर माइनिंग कंपनी के खिलाफ जी, जिसने एक कंपनी के प्रोपराइटर ने सिर्फ एक गांव को विकास कार्यों की धनराशि के लिए 1,20,09,02 रुपये की हानि पहुंचाई है। 1,60,60,00,000 की अगर इतने पैसे एक गांव को मिल जाते जी काफी सारा विकास जो काफी विकास होता। पत्रकार जी इस पैसे को रुलाने में किसकी हाथ है? तत्काल हाल डीसी का, नहीं तो इन आरोपियों को गिरफ्तार करवाता, इन सरपंचों पर क्यों दबाव बना रहा था। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसके अलावा बाडड़ा के तत्कालीन एसडीएम द्वारा एक जांच रिपोर्ट और अमल में लाई गई थी जो मैं आपको जांच रिपोर्ट दिखा रहा हूं। जी। ये देखिए जांच अधिकारी नियुक्त कर रखे है डीसी साहब ने जी। अजय सिंह तोमर के टाइम शायद ये जांच अधिकारी नियुक्त हुए थे और कई माह तक ये जांच चलती रही और उसके बाद इन्होंने ये जांच रिपोर्ट तैयार की गई और इस जांच रिपोर्ट के अंदर जांच अधिकारी का निष्कर्ष साफ रूप से देख लीजिए। ये मैं दूसरी जांच रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं जिसमें दूसरी जांच रिपोर्ट में भी हरिहर माइनिंग कंपनी पूर्ण रूप से दोषी है, सरपंच दोषी नहीं है। इसके अलावा मैं तीसरी जांच रिपोर्ट भी आपको एसडीएम की एक और दिखा रहा हूं, ये भी देखिए आप। इसमें भी हरिहर माइनिंग कंपनी ही दोषी है। उसके बाद या तो तीन एसडीएम ने जिसने जांच रिपोर्ट बनाई है, एसडीएम डीसी साहब ने तुरंत तक संज्ञान लेना चाहिए कि आपने गलत जांच रिपोर्ट तैयार की है। अगर ये सही जांच रिपोर्ट तैयार है तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि डीसी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए या फिर तो 3 एसडीएम के खिलाफ एक्शन हो जिन्होंने 3 क्लीन चिट देने के बाद सिर्फ इसने डीसी ने क्या कर रखा है, अपनी पब्लिसिटी लूटने के लिए लोगों के बीच में धरातल का काम नहीं करता। ये कागजी हैं, मैं नहीं कह रहा कागज। उसके बाद एक बहुत बड़ा यहाँ करीब हमारे चैनल की भी रिक्वेस्ट है डीसी साहब तक ये वीडियो पहुँचे और अगर कोई भी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। ये भी हमारे चैनल मैं एक आपको बड़ा हिरोचक बात बताऊं जी। चरखी दादरी के डीसी और महेंद्रगढ़ के डीसी का एक सीमा विवाद हुआ। अच्छा। और उस सीमा विवाद यह था कि माईकला और माई खुर्द जो बालडा हल्के के आखिरी गांव पड़ते हैं और परली साइड महेंद्रगढ़ जिला पड़ जाता है, तो इन्होंने महेंद्रगढ़ जिले वालों ने अपना दावा ठोका कि ये अवैध खनन है, ये हमारी जगह में हो रहा है। और उसके अलावा चरखी दादरी के जिला खनन अधिकारी ने दावा ठोका कि हमारी जगह में अवैध खनन हो रहा है। दोनों डीसीओ से तालमेल होने के बाद सरकार का और आदेश कर दिया कि दोनों तरफ से अधिकारी और दोनों तरफ के सरपंच और मौजूद ग्रामीण रहेंगे और पैमाश होगी। और पैमाश होने के बाद ये निष्कर्ष रिपोर्ट के अंदर आया कि हरिहर माइनिंग कंपनी जो इसमें है वो अपनी 2.65 हेक्टेयर से ज्यादा अवैध खनन कर रही है। इसलिए जिला खनन अधिकारी ने कहा साफ तौर पर है कि इन्होंने ये करीब कितना 4 करोड़ के आसपास का पैसा है,
4 करोड़ 2.7 हेक्टेयर क्षेत्र। हाँ, इतने 2.7 इन्होंने बताया कि जो माइनिंग कंपनी है ना, ये जो माइनिंग कंपनी है अवैध खनन कर रही है और ये अवैध खनन करके भारी पत्थरों को चोरी की गई है। 303.65 हेक्टेयर का जो हमने लीज दी थी उससे 2 पॉइंट कुछ हेक्टेयर का ज्यादा इन्होंने खनन किया है और दोनों की पंचा हुआ तो इन्होंने जो राशि बनाई, जो पहाड़ का चोरी किया गया हरियर माइनिंग कंपनी के प्रोपराइटरों द्वारा 4,09,60,000 रुपए की रिकवरी बनी, गबन बना उनके ऊपर इतने पैसे कर लिया। जबकि दोनों जिलों के डीसीओ की आदेशों के बाद ये हुई और जिला खनन अधिकारी ने एक 195 नंबर FIR बाडड़ा थाने में ये और दर्ज कराई हरियर माइनिंग कंपनी के खिलाफ। जब ये सारी चीज इतनी FIR नीचे से लेकर ऊपर तक सभी हरियर माइनिंग कंपनियों से, एक पत्रकार बड़ा बहुत सवाल है डीसी साहब के ऊपर है कि जब इतनी बड़ी अथॉरिटियों ने, इससे पहले वालों डीसीओ ने, पूरी एसपी ने पूरी तहकीकात कर ली और सिर्फ हरियर माइनिंग कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसके बाद सरपंचों को क्यों सस्पेंड किया गया? क्या हरियर माइनिंग कंपनी के प्रोपराइटरों से डीसी की सीधी सेटिंग नहीं थी? ये आपके कागज बोलते हैं। अगर मैं सरपंच होता तो मैं दावे के साथ कहता हूँ डीसी को नौकरी करनी सिखा देता, क्योंकि वे सरपंच है बेचारे, वे डरे हुए हैं कदे डीसी तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन न ले ले। तो आपका साफ साफ ये कहना है कि ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट है? भ्रष्ट है, ये आपके कागज बता रहे हैं भ्रष्ट है। आप ये बताओ इतनी बड़ी अथॉरिटी की जांच के बाद डीसी क्यों सस्पेंड कर रहा है? क्यों किसी के अधिकारों का हनन कर रहा है? रोज अखबारों में फोटो खिंचवाने में माहिर है, कभी तो कोई 2 सकोरे टेक देता है, मैं पानी पिलाता हूँ पशुओं को, कभी पैदल जाके कोई सब्जी लाने का बहाना कर लेता है। सच्चाई है, हनन कर रहा है भाई, यहाँ का डीसी है जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस दिन यहाँ से इसका ट्रांसफर हो जाएगा, इसको पानी की बूझने वाला जिले में कोई नहीं मिलेगा जी। तो भाई बहुत बड़े आरोप जो हैं डीसी चरखी दादरी ऊपर जो है राकेश चांदवास हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट इन्होंने लगाए हैं। खाए और भी ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, हरियाणा 36 लाइव, बारडा, चरखी दादरी, हरियाणा। कैमरे के पीछे मोनू। धन्यवाद।